तुम्हारा अगर पैर फिसलता है उसके बाद गिरने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, गिरते ही चले जाते हो, गिरते ही चले जाते हो, गिरते ही चले जाते हो। तो वो सीढ़ी कौन सी है? वो सीढ़ी है ब्रह्म हत्या। जब तुम लोगों को भगवान का भाव नहीं रहता, उसके बाद तुम देखो तुम्हारी रक्षाएं खत्म हो गई। जब तुम्हें भगवान का भाव ही नहीं है तो फिर तुम्हें है वहम का भाव, शक का भाव, संशय का भाव। तो कितने सारे विकार तुमको घेर लेते हैं। इसीलिए बार बार आज भगवान बता रहे थे, एक घड़ी में राम विसर, मतलब तुम तो पता नहीं कितनी घड़ियां राम विसर जाते होंगे। एक घड़ी में राम विसरूं तो ब्रह्म हत्या में। अब आप देखो वो कौन सा पल है, बड़ा खतरनाक पल है। दोबारा समझना इस बात को, क्योंकि जिस समय गुरु की वाणी चलती है तो ऐसा लगता है ये हमने ना पहले सुना हुआ है, उससे मतलब नहीं है। वो वाणी तुमको तुम्हारे अंदर से क्या मिटाने का काम कर रही है। एक घड़ी में राम विसर, अगर राम नहीं है याद उस घड़ी में तो मुझे क्या याद रहा होगा? जीव भाव। एक घड़ी में राम विसरूं तो ब्रह्म हत्या मोह। उस समय मैंने किसकी हत्या कर दी? उसी समय मैंने भगवान की हत्या कर दी। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को सुख मिलेगा पुत्र से, पौत्र से, धन से, जमीन से, जायदाद से। तो वो जो एक घड़ी तुम राम भूले हो ना, तो उतनी देर तुम्हारे दिमाग में कौन कौन घूमे हैं? ये सारे घूमे हैं। पर विचार करके देखो, इनसे सुख मिल जाएगा? अपना आनंद अपने पास है या इन लोगों के पास है? अगर इन लोगों से दिल लगाया तो ये तो माया के वो नश्वर पदार्थ हैं, माया के वो नश्वर साधन है जो आज नहीं तो कल छूटेंगे ही छूटे। कहां तक तुम इनके साथ अपने को जोड़ के रखोगे? इसीलिए भगवान बार बार कह रहे थे, ये तो एक घड़ी की बात कर रहे हैं भगवान, हम पता नहीं कितनी घड़ियां और कैसे विचार हमारे बह जाते हैं। एक घड़ी की बात कर रहे हैं और उधर तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनियाद। ये एक घड़ी भी मैं भगवान का संग करता हूं तो कटे कोट अपराध। अपराध करते हो तुम लोग, कौन से? जब भगवान तुम्हारी याद में नहीं है तो बाकी जो जो भी तुम्हारी याद में आए हैं, तुम उनसे क्या चाहते हो, वो तुमसे क्या चाहते हैं, तुम कैसे संबंध बनाना चाहते हो, वो तुमसे क्या चाहते हैं। इच्छा 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 इच्छा, इच्छा से इच्छा ही उत्पन्न होती है। फिर तभी ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं, राग, द्वेष, कलह, कलेश, ईर्ष्या, ये सब तभी उत्पन्न होते हैं। आप देख लो, है वो एक ही सी बात कि एक घड़ी मैं किसको भूल गया? राम को भूल। तभी तो जिस जिस संत महात्मा को जैसे आता था, किसी ने माला हाथ में पकड़ा दी कि माला करो मन को से, राम 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 राम। पर फिर भी आप देखो, ध्यान पूरी तरह से लग नहीं पाता। जब तक तुम बाहरी जगत को सच जान रहे हो
इसकी बातों को सच जा रहे हो तो अंदर में जा भी तो वही नहीं है। भले माला फिर रही है, मन का राम राम कर रहा है, लेकिन आप देखो ध्यान कहाँ है आपका, मन कहाँ जा रहा है आपका, मन क्या चाह रहा है, उसको तुम साक्षी और दृष्टा होकर देखो, ये कहाँ जा रहा है तुम्हारा। तो जब तक तुम ब्रह्मज्ञानी के मुख से ब्रह्म को पक्का नहीं करते, तब तक तुम्हारे भ्रम खत्म होने वाले नहीं है। कितना भी तुम बाहरी कर्म कांड कर लो, तुम बाहर के जीव जगत को सच जानते हो। इसलिए बोला 84 लाख योनियों के बाद तुमको ये मानुष तन मिलता है। 84 लाख किस काम के लिए मिला है? कि किसको याद रखना? राम को, अल्लाह को, मोहम्मद साहब को, जो भी पैगंबर रहे, इन सबको याद रखना। पर हम इनके अलावा और क्या क्या याद रखते हैं? तो उसी समय हम जीव हत्या करते हैं, उसी समय हम ब्रह्म हत्या करते हैं। जबकि और सब बातें हम बहुत अच्छे से मान लेते हैं। देखो, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ये पाप होता है नहीं। लेकिन आप सोचो, बड़े में बड़ा पाप तो हम लोग कर ही नहीं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बड़े में बड़ा पाप हम कर रहे हैं। कौन सा पाप करते हैं बताओ? जितनी देर तुम भगवान को भूले बैठे हो, उतनी देर तुम समझ जाना तुम क्या कर रहे हो, ब्रह्म हत्या कर रहे हो। तो 84 लाख योनियों को याद करो। 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष जन्म मिला है प्रभु को पाने के। तो एक घड़ी भी तुम राम मत विसरना, एक घड़ी भी भगवान को मत विसरना। जब तुमने एक घड़ी भी भगवान को नहीं विसरा ना, तो अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा। अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, विकार उत्पन्न नहीं होगा। छूट गए तुम, बस छूट नहीं गए। छूटा कौन है और फंसा कौन है? छूटा वो है जो एक घड़ी भी राम को नहीं भूला, और बंधा कौन है जो एक घड़ी भी किसको भूल गया? राम को। बस इतनी सी ये परिभाषा है इसकी। आज भगवान तुम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, फंसा और छूटा कौन है? फंसा वही जिसने अपनी एक घड़ी भी खराब कर दी। जीवन की घड़ियां वृथा ना को। राम भजो हरे राम भजो, श्याम भजो श्याम भजो, ओम भजो हरि ओम भजो। कुछ भी बोल दो, जिसके साथ भी तुम्हारी प्रीत लग जाए। अब पार लगने के लिए चाहे तुमको लकड़े का लट्ठा मिल जाए भवसागर से, पार लगने के लिए तिनका मिल जाए, कोई डोर मिल जाए, कुछ भी हाथ आ जाए, उससे पार लग जाओगे। तो तुम्हारे लिए तो वही साधन ने तुमको पार लगाया। अब तुम राम भज लो, अल्लाह भज लो, नानक भज लो, जीसस को भज लो, किसी को भी भज लो। तो जीवन की घड़ियां वृथा मीन्स जाया नहीं करो। तो कहाँ जाया कर रहे हो? जब तुमको राम नहीं याद, तो उस ड्यूरेशन में तुम देखना तुमको क्या याद है। राम नहीं याद तो क्या याद है? आजकल सबसे ज्यादा तुमको क्या याद है? बस आजकल सबसे ज्यादा ये याद है। फिर आगे क्या होगा, कैसे चलेगा? एक लहर आती है, देखो, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। और राम तो नहीं याद, राम नहीं याद, बाकी सब याद है। तो जो याद है वहीं फंस जाओ। राम याद है
तो राम से तो तुम मुक्त हो जाओ, क्योंकि राम नाम सत्य है। राम का नाम ही क्या है? सत्य। बाकी सब असत्य। तो एक ज्ञानी है जो बाकी सबको व्यर्थ जानकर अपनी काम की चीज बीच में से निकाल देता है। बाकी सब और ध्यान जाने नहीं देता, क्योंकि उसको याद है 84 लाख योनियों के बाद मेरे को जो ये मानुष तन मिला है, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। महात्मा गांधी की बात आती है तो महात्मा गांधी को ये पक्का था, जैसे सत्य पक्का था उनको, अहिंसा, निष्ठा, प्रेम, प्यार, निम्रता, ये सब उनको पक्का था। इसीलिए लोग ने उनको मोहनदास से उसका नाम क्या रख दिया? महात्मा। ऐसे तो मोहनदास गांधी था उसका नाम, और पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये आगे से सारे नाम हटा के साथ में क्या लगा दिया? महात्मा गांधी। महात्मा बना दिया उसको। जो पहले आत्मा को जान ले वही महात्मा। तो जब एक बार वो स्पीच कर रहा था, भाषण दे रहा था, तो हर समय में, हर युग में सच को हर कोई नहीं सुन सकता। तो उसके मुंह से सच कोई नहीं सुन सकता था, तो उसने 3-4 पेज गालियों के लिख के उसको पकड़ा दिया भरी सभा में। महात्मा गांधी ने उसको पढ़ा उसके साथ एक व्यक्ति भी खड़ा था। महात्मा गांधी ने उसमें से ऑल पेन निकाला, बाकी सब पेजों को फाड़ दिया और फेंक दिया। अब जिसने ये गालियां लिखी थी उसको लगा इसको गुस्सा क्यों नहीं आया, इसके अंदर दूसरा विचार क्यों नहीं चला, क्योंकि वो सत्य पे पक्का था। उसमें जो गालियां लिखी थी वो सत्य नहीं थी। उन सब के अंदर काम की चीज कोई थी। तो उस व्यक्ति ने उससे बोला कि आपने ये सारे कागज पढ़े हैं? बोला हाँ पढ़ तो ली। फिर तो महात्मा गांधी ने बोला मेरे काम की कोई चीज ही नहीं, इसमें से जो काम की चीज थी वो मैंने रख ली, बाकी सब मैंने फेंक दी। काम की क्या चीज थी इसने? बोला ऑल पेन, मेरे को जरूरत पड़ती है, ऑल पेन रख ली और बाकी जो 3-4 पेज थे फेंक दी। तो ज्ञानी कौन है? सारे संसार में जैसे उन सारे पेजेस में एक ऑल पेन इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही सारे संसार में, सारे जगत में जगदीश की वैल्यू, उसको रख लो। और बाकी जो भी बातें तुम्हारे अंदर आती हैं वो सब क्या है? व्यर्थ की बातें। उन व्यर्थ की बातों में ध्यान मत ले जाओ। अगर व्यर्थ की बातों में तुम ध्यान ले जाओगे, एक घड़ी क्या तुम हजारों घड़ी किसको भूले बैठे रहोगे? राम। तो पार कैसे लोगे? जब तुमको वो बात ध्यान में ही नहीं है जिस काम के लिए तुम आए हो, तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा? ये सोच के चलो। तो कबीरा संगत साध की तो साहेब आवेगा। अगर साध संगत में तुम बैठे हो ना, तो ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई कि हम अपनी जीवन की घड़ियां बेकार ना करें। जिस काम के लिए आए हैं तो व्यर्थ की बातें ना करें, व्यर्थ के हंसी ठट्ठा, ये मस्ती, इन सब में टाइम वेस्ट ना करके जिस काम के लिए आए हैं उसकी ओर तुम्हारा ध्यान है। जैसे बहुत पुराना दृष्टांत गुरुजी का चलता है कि एक बार एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी। तो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है टेलीफोन को अटेंड करना। बहुत सारे लोग आए तो सब वहाँ बैठे सब ने अपने अपने टिफिन खोल दिए। कोई कह रहा है मैं समोसा लाया हूँ, कोई कह मैं जी ये लाया हूँ। सब बातें कर रहे थे आपस में। वो बातें तो एक मंजलस बन गई। जब मंजलस बन जाती है तो इंसान अपने असल काम को भूल जाता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति कैबिन से बाहर निकलता और कहता देखो मुझे तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। बोला इंटरव्यू भी नहीं हुआ और हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो सारे लोग अंदर उठ के चले गए। जो इंटरव्यू वाला एक पैनल था, जो टीम बैठती है, उनसे पूछा गया कि क्या बात है, हम लोग तो सुबह से बैठे हैं,
हमारा इंटरव्यू हुआ नहीं तो उसमें से आपने बंदा सिलेक्ट कैसे कर लिया? बहुत गर्मा गर्मी होने लगी। पर जो लोग इंटरव्यू लेते हैं बहुत वाइज होते हैं, सभ्य होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि आप ये बताइए ये नौकरी किस चीज़ की थी? मतलब नौकरी थी ये रिसेप्शनिस्ट। तो हम लोगों ने तो घंटी बजाई, जब तुम हमारी घंटी नहीं सुन पाए तो टेलीफोन की घंटी कैसे सुनोगे? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। बैठे 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 तुम लोग बातों में मस्त हो गए, खाने पीने में मस्त हो गए, व्यर्थ की बातों में मस्त हो गए। तो तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम का तो तुम्हें ध्यान ही नहीं। तो इस नौकरी के तुम काबिल ही नहीं। इस नौकरी के वही काबिल है जिसने घंटी सुनी, अंदर आया, इंटरव्यू दिया, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसी को ही तो मिले। तो व्यर्थ की बातों में दिमाग कितना दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, और जो असल बात है वो तो ध्यान ही नहीं है। जबकि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि चलो ठीक है, तुमने जो भी जैसे भी जीव भाव अपनाया, जो भी किया, पर अभी तुम मुक्त होना चाहते हो तो प्रभु को पालो। इस संसार में जीव भी है और ब्रह्म भी है। जो सारा समय ये कहता रहता है मैं जीव हूँ, मेरे वाले हैं, मुझे इनके लिए करना है, तो उसको क्या पक्का हो जाता है? जीव। पर जो कहता है नहीं है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, उसको क्या पक्का हो जाता है? ब्रह्म। तो जीव तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता है। जैसे उसके प्राण निकलते हैं तो आगे फिर उसके लिए आपको पता ही होगा, हिंदू सभ्यता के अंदर आपने गरुड़ सुना होगा, तो उसमें क्या बोला जाता है कि जैसे प्राण निकलते हैं तो उसी समय हथेली पर एक दिया रख दिया जाता है, क्योंकि 1 साल लगता है आत्मा को दूसरी जगह जाने में। 1 साल तो लगता ही है। तो अंधकार होता है, अंधकार में वो हथेली पे उसके दिया दे देते हैं तो रोशनी देती है उसको वहां तक जाने। और दिए के साथ साथ एक दिन का एक दिया मान के चलते हैं तो 360 दिए, 360 बातियां, ये सब अरेंजमेंट कर देते हैं। आटे के पिंड विंड सब दे देते हैं, क्योंकि आत्मा को 1 साल लग जाता है वास करने में, 11 महीने। तभी तो उसका 11 महीने पे क्या कर देते हैं? सालाना कर देते हैं। ये हिंदू सभ्यता के अंदर गरुड़ पुराण में ये आता है। तो उसने जब अपने को माना ही जीव, तो आप सोचो उसको अगला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और जिसने अपने को ब्रह्म जाना है, और ब्रह्म जानते हुए अगर उसका ज्ञान, जो ज्ञान है अधूरा रह जाता है, तो उसको संत के घर जन्म मिलता है। जन्म तो उसको भी मिलता है, पर उसके लिए कोई दिया बाती और ये 360 दिए ये सब करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीते जी वो अपना ये ज्ञान परिपक्व कर लेता है और फिर उसको संत के घर जन्म मिलता है। तो आपने देखा होगा कोई 4-4 साल के बच्चे होते हैं वो गीता बोल रहे होते हैं, वो कहाँ से सीखते? भक्त प्रहलाद था, पेट से जैसे बाहर आया तो कहने लगा श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो अगर ये ज्ञान सुनते सुनते, मेहनत करते करते, पुरुषार्थ करते करते अगर तुम लोग सोचो प्राण तुम्हारे निकल भी गए तो भी समझना तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है और तुमको फिर अगला जन्म संत के साथ मिलेगा और जल्दी तुम क्या हो जाओगे? फिर मुक्त हो जाओगे। पर जीव की तरह तुम तड़फते, बिलखते, छोटी छोटी बात पर रोते, दुखी होते, ये सब तुम्हारी हरकतें नहीं होंगी, क्योंकि संत के साथ जन्म पाने का मतलब है सुख दुख में सम रहना। आज भी जब तुम संत साथ संगत में आते हो तो गुरु तुम्हें क्या सिखाता है? सुख दुख में क्या रहना है? सम रहना है, और जीव भाव की ओर ध्यान नहीं देना। और तभी हो सकता है जब हर घड़ी तुझे क्या याद रहे? राम नाम। ठीक।